आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट का ये नवाई इलाका है। क्या बताएंगे इस रोड के वाले? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने देखा है दौलत के हसीन कंधों पे लोग गैरत को आराम से सुला देते हैं। हमारे जो सियासी हैं और जो इधर के इंतजामिया वो गैरत के नाम पे एक इलेक्शन शुरू होने वाला है तो सियासी साहब आ जाएंगे वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने ये वोट जो लेंगे किस लिए बनाया और इन्होंने हमारा काम तो आज तक नहीं किया। हम भी इंसान हैं, हमारे भी हकूक हैं, हम भी यहाँ के पाकिस्तान के हमसे हर 5 साल बाद आते हैं मुसाफिरों की तरह वोट लेके और चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट का ये नवाई इलाका है कायम परवाना। यहाँ पर ये मेन रोड है झंग रोड की, तो पहले भी हालत जो इतनी ख़राब है, उसके अलावा ये कैम भरवाना जो मेन अड्डा है उसके ऊपर ये बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर जो नालियों का गंदा पानी है वो रोड के ऊपर जो है वो आया हुआ है। यहाँ दुकानदारों के लिए भी दुश्वारी है, यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है उनके लिए भी मसाइल हैं। इंतज़ामिया हमारी जो है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ से गुजरते ज़रूर होंगे लेकिन वो फ़ोटो सेशन करवाने तक रहते होंगे। ये बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इसके ऊपर कोई गड्ढा फिल नहीं हुआ जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदारों को, मुसाफिरों को परेशानी होती है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो हमारी कश्मीर शुगर मिल जो है वो शोरकोट में वाक़या है और आजकल गन्ने का सीज़न भी चल चुका है। इस हवाले से भी लोगों का ये कहना है कि हमारी जो कश्मीर शुगर मिल है वो हमारे से 2 रुपये रोड टैक्स लेती है पर मन 2 रुपये रोड टैक्स लेती है, लेकिन वो रोड के ऊपर लगाया नहीं जाता जिसकी वजह से हमें दुश्वारी होती है। अगर कम अज़ कम जो हमारे पैसे वो रोड टैक्स के नाम से लेती है वही रोड के ऊपर लगा दिए जाएं तो हमारे रोड बन जाते हैं, लेकिन रोड नहीं बनाने, कम अज़ कम इन गढ़ों को फिल कर दिया जाए ताकि यहाँ से उनके जो गन्ना ले जाने वाले ट्राली ट्रैक्टर हैं वो भी आसानी से गुजर चुके हैं। शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप क्या बताएँगे इस रोड के वाले? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मैंने देखा है दौलत के हसीन कंधों पे लोग गैरत को आराम से सुला देते हैं। हमारे जो सियासी हैं और जो इधर के इंतजामिया वो गैरत के नाम पे एक दब्बा है। ये इस रोड की हालत देख ले। मैंने पिछले दिनों में ना एक मरीज़ लेके आया था, उसको शोर को लेके जाना था। मरीज़ की पहले इतनी हालत ख़राब थी, जब वो इस रोड पे चला ना गाड़ी तो उसकी ज़्यादा ख़राब हालत होगी। इस रोड का तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई वली वारिस है ही नहीं। इतना गंदा रोड, मैंने तकरीबन के सारे शहर फिरे हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदा रोड है। और इस रोड पे मेन रोड है, यही कराची और इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहरों से अटैच होता है, लेकिन इस रोड की हालत इतनी गंदी है कि जब बारिश आ जाती है तो हमारा जो कारोबार है सब ठप हो जाता है। और थोड़े दिनों बाद सियासत है, ये यानी कि इलेक्शन शुरू होने वाला है तो सियासी साहब आ जाएंगे वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने ये वोट जो लेंगे किस लिए लिए। हमने इन्हें बनाया और इन्होंने हमारा काम तो आज तक नहीं किया। हम भी इंसान हैं, हमारे भी हकूक हैं, हम भी यहाँ के पाकिस्तान के शहरी हैं। ये मेन रोड की ये हालत है, हमारे मरीज़ होते हैं, हमें रोज़ आना जाना पड़ता है, शहर झंग भी जाना पड़ता है, शोरकोट भी जाना पड़ता है। और ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन कोई 10-15 साल से यही मसला है। इस रोड को मुरम्मत नहीं, बाकायदा इसको बनाया जाए मुकम्मल तौर पे जैसे दूसरे शहरों को सहूलत दी हुई है। हम इंसान हैं, यहाँ के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे इतने भी हकूक नहीं बनते तो क्या फ़ायदा इस मुल्क का। हमसे हर 5 साल बाद आते हैं मुसाफिरों की तरह वोट लेके और चले जाते हैं। हमारे हकूक पूरे किए जाएं, इस रोड को नया बनाया जाए और हमारा ये जो दरीना मसला है इसको हल किया जाए, ये प्रॉपर इसे नया बनाया जाए। ये जो तोड़ फोड़ और ये टचिंग वगैरह इससे मेहरबानी करें और इसको मुकम्मल बनाएं, और ताकि हम रोज़ शहर हमारा आना जाना होता है और हम टोटल ये जो 50-60 किलोमीटर, ये कोई 200-400 किलोमीटर का सफ़र नहीं है, ये टोटल 50-60 किलोमीटर का सफ़र है। और हम पे शफकत करें, मेहरबानी करें। इन्होंने तो लैंड क्रूजरों पे मोटरवे की तरफ चले जाना होता है और वापस आ जाना होता है। हम भी इंसान हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, हमने रोज़ ये रोड इस्तेमाल करना होता है। मेहरबानी करके इसको बनाया जाए और हम पे रहम किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी इस रोड से हैं। क्यों ना हो, आखिरकार यहाँ पे सियासतदान भी रहते हैं, सियासत भी करते हैं, वोट भी लेते हैं, लेकिन ये रोड आज तक जो है, ये झंग का एक दरीना मसला है, शोरकोट का एक दरीना मसला है। तकरीबन ये कैम भरवाना या ये जो हवेली बहादुर शाह, ये तकरीबन दरमियान में पड़ते हैं। इन लोगों को अगर शोरकोट जाना है फिर भी उतनी दुश्वारी है, अगर इन्होंने झंग जाना है तो फिर भी उतनी दुश्वारी है। इन लोगों का यही कहना है कि ये जो टच मुरम्मत करते हैं या इसके नाम पर फ़ंड ले लेते हैं,
लेकिन वो फंड भी खुर्द बुर्द हो जाते हैं, वो यहाँ पर लगाए नहीं जाते। हमारी इंतज़ामिया जो है वो अपने दफ्तरों तक महदूद होती है। तो इस रोड को जो है वो दोबारा बनाया जाए, नया बनाया जाए, वन वे किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो आसानी से दूसरे शहरों में सफ़र कर सकें। अगर ये झांग रोड जो है ये एक मेन रोड है और इन लोगों के लिए तो यही रोड है। अगर जो हमारे सियासतदान हैं वो तो साफ ज़ाहिर है लैंड क्रूज़रों पे और मोटरवे का सफ़र करते हैं, तो इन लोगों ने इसी रोड के ऊपर सफ़र करना होता है। इसी रोड के ऊपर जो मरीज़ हैं वो भी लेके जाते हैं। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि हमारे रोड जो है ये झांग रोड जो है वो एक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, और यहाँ पर इतना गंदा पानी जमा होया हुआ है कि लोगों को यहाँ से दुश्वारी होती है। बारिश आ जाती है, बारिश के बाद यहाँ से लोगों को कारोबार ठप हो जाते हैं, वो बैठे होते हैं हाथ के ऊपर हाथ रख के, क्योंकि जो ग्राहक है वो आने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब से हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारा रोड बनाया जाए, ताकि हम लोग जो हैं आसानी से सफ़र कर सकें और हमारे भी कारोबार जो हैं वो चल सकें, ताकि इस महंगाई के दौर में हम भी सुख का सांस ले सकें। तो इन लोगों ने यही हुकूमत पंजाब, अब तो निगरान हुकूमत है, तो इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये रोड जो है वो बनाया जाए। जी।